तो आज जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, जो टॉक शो कर रहे हैं, उसमें हम 3 रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ तरनजीत जी हैं, जो कि वैसे तो मोदी केयर की लीडर हैं और एग्रीकल्चर पे काफी अच्छा काम करती हैं, पर आज वो रोल प्ले कर रही है एक आम हिंदुस्तानी, एक आम व्यक्ति की सोच के बारे में। तरनजीत जी, स्वागत है आपका। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमने तरनजीत जी को लिया। अब सीन ये है कि मैं मोदी केयर की सीनियर लीडर हूँ। मैंने ज्वाइन कराया तरनजीत कौर जी को, और मैं लेकर के आई हूँ अपने साथ एक एक्सपर्ट आर्य देव जी। और अब हम तीनों जने मिलकर के बातचीत करेंगे और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि तरनजीत जी के दिमाग में जो भी कहते हैं ना एप्रीहेंशंस हैं, जो भी कहते हैं ना रिजर्वेशंस होते हैं कि है ना, करूं कि नहीं करूं और मैं क्यों करूं, वो सारे बादल हटा करके हम इन्हें मोटिवेट करने वाले हैं कि वो इस रेंज पर काम करें। न केवल खुद का भला करें, हिंदुस्तान का भला तक वो कर सके, इसके लिए मोटिवेट करेंगे। तो जोरदार तालियों से आइए आर्य देव जी का स्वागत करते हैं हमारे इस टॉक शो पे। थैंक यू सो थैंक यू मैम, वेरी मच मैम सर, बहुत अच्छा। आपकी प्रेजेंस के लिए। हमें पता है एग्रीकल्चर में आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, आप बहुत लोगों के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं, पर्सनली जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आज हमने आपको बुलाया है और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। मेरे साथ एक पोटेंशियल लेडी तरनजीत जी बैठी हैं, जो कि जिनका एग्रीकल्चर में इंक्लिनेशन है, जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, बट जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है उसमें अब हम इन्हें क्या नया बता रहे हैं और क्या ये नया कर सकती हैं, कैसे ये सक्सेसफुल हो सकती हैं, कैसे ये लोगों की मदद कर सकती हैं, उसी के लिए आज हमने ये जो है आपको बुलाया है। और हम कोशिश करते हैं कि इनके दिल से सारे बादल हटाए जा सकें और ये डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो आइए चलिए इस टॉक शो को शुरू करते हैं। तरनजीत जी, आपके दिल में जितनी भी बातें हैं, आप डायरेक्ट एक्सपर्ट अब आपके सामने हैं, प्लीज आप पूछना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और नमस्कार कुमार सर। अभी सर मैडम से सुना कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के, तो मैं थोड़ा सा आपसे कुछ सवाल, मेरे मन में हिचक है इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसानों की यहाँ पे हालत अच्छी नहीं है। किसान खुश नहीं है और उनके बच्चे भी अब जो है खेती जो है वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैम देखिए, इसके पीछे एक वजह तो नहीं है, बहुत सारी वजह है। सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो ये है कि जो खेती की जो जमीन है, वो जमीन घटती जा रही है। अब नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए सड़कें बन रही हैं, नए नए कारखाने खुल रहे हैं, जी और लोग वहां का काम छोड़कर अब खेती की जमीन छुट्टी होगी। अब पिताजी के जी 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, तो दिक्कत ये है कि वो जमीन तो वही है, तो लोग जी वहां का काम छोड़ रहे हैं। फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों को जो पैसा उससे मिलना चाहिए, जो उनका घर चलने के लिए जो पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा नहीं मिल पाता है। उनकी इनकम घट गई है। पहले जो इनकम थी उनकी, वो इनकम घट गई है। एक डेटा बताता हूँ कि एक किसान जो आजादी के समय करीब 15 लोगों का पेट भरता था, आज जी करीब 200 से 250 लोगों का पेट भरता है। तो सोचिए कितना प्रेशर है। तो जी लोग जी काम छोड़कर अब जा रहे हैं वहां से। जी इनकम नहीं है, जगह नहीं है, खेती छोटी हो गई है, नए नए टेक्निक नहीं जानते, टेक्निक्स को भी नहीं जानते हैं कि जी कैसे टेक्निक से उसको बढ़ाया जाए। वही पुरानी पद्धति से वो काम करते आ रहे हैं। तो लॉस होने की वजह से वो लोग काम करते रहे हैं। अभी भी हमारा मानसून पर पूरी पूरी कह सकते हैं डिपेंडेंसी है। इसी वजह से हमारा जो है लोग काम छोड़ रहे हैं, लोग छोड़कर शहरों में जा रहे हैं और कारखानों में काम कर रहे जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया, मैं भी यही सोचती हूँ। बट कई बार मेरे मन में ख्याल भी आता है सर कि किसानों की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं, वो किन किन दिक्कतों से वो मतलब उनके सामने आती होंगी सर। देखिए मैम, आज के डेट में किसान चूंकि जो नए टेक्निक को नहीं जान रहे हैं, नए चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी कि जब वो बीज लगाते हैं, अब बीज जब लगाते हैं तो समझिए कि वो बीज पावरफुल होना चाहिए। तो जर्मिनेशन जी इशू है, मतलब बीज ही कमजोर है। अब समझिए एक ऐसी माँ है जिसको, इसके अंदर आयरन की कमी है, इसके अंदर कैल्शियम की कमी है, तो बच्चा कैसा होगा? कमजोरी होगा। जी तो अब जी बच्चा जी ही कमजोर लग रहा है हमारा। तो वहां जी पर एक दिक्कत आती है, जिससे उपज में दिक्कत आ जाती है। दूसरी क्या होती है कि आंधी, बारिश, सूखा, अभी भी हमारी डिपेंडेंसी उसी पर बनी हुई है। अगर बारिश कम होती है तो किसान अभी भी गायब हो जाते हैं, उनका फसल चला जाता है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। उसके अलावा बात करूँ तो उपज प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, जो नए नए टेक्निक से, क्योंकि पहले हम लोग जानते थे जय जवान जय किसान, अब है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो विज्ञान वो नहीं जान रहे, विज्ञान वो नहीं जान रहे हैं, तो उनकी जो यील्ड है, यानी कि प्रति एकड़ जो उपज होनी चाहिए उनकी, वो घट गई है। क्योंकि पेस्टिसाइड का यूज करते करते, फंगिसाइड का यूज करते करते मिट्टी भी खराब हो चुकी है, उनकी सॉइल जी वैसी रही नहीं, उपज घट जी गई है।
तो सॉइल का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ रहा है। उसके जी अलावा अगर मैं बात करूं तो मानसून पर डिपेंडेंसी, या फिर कह सकते हैं कि ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें, जो बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो अगर इन चीजों को कंट्रोल कर ले हम लोग थोड़े हद तक, तो किसानों को जरूर फायदा हो सकता है। सर, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे, लेकिन एक चीज फिर मेरे दिमाग में आ रही है कि जब इतनी समस्याएं किसानों को हो रही हैं तो वो लोग ये कह सकते हैं कि हम खेती क्यों करें। जब आपने बताया बीज अच्छे नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है सॉइल की, तो फिर हम खेती क्यों करें, खेती क्यों करें, क्या स्कोप है इसका? बहुत अच्छा सवाल। मैम आपने ये इतना अच्छा सवाल किया है कि जब समस्याएं हैं तो वहां क्यों जाएंगे, ये बहुत बड़ी जी समस्या है। लेकिन जहां पर समस्या है वहीं स्कोप भी है, वहीं स्कोप भी है, सबसे ज्यादा स्कोप है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ डेटा बता देता हूँ कि भारत में अगर मैं बात करूँ तो करीब जीडीपी का 19% एग्रीकल्चर से अभी भी होता है। अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो करीब 45% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। इंडिया जी। वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर है, विदेश भेजता है सामान। अच्छा। उसके ओ। पर आपको मैं ये बता देता हूँ क्या पोटेंशियल है यहाँ पर, क्या पोटेंशियल है। और मैं अच्छा। आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे सर्फेक्टेंट की मैं बात करूँ, जो नए नए टेक्निक में न्यू नए सर्फेक्टेंट आ रहे हैं, तो आज करीब 2023 की मैं बात करूँ तो करीब 250 करोड़ का मार्केट है वो। जी और वो बोला जा रहा है कि अगले 3-4 सालों में बढ़कर 500 करोड़ का हो जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है, आपके पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो उनको खाने के लिए जी कुछ तो चाहिए। जी, सभी को चाहिए खाना सर। कहाँ से खाएंगे? जी जी तो जी। एग्रीकल्चर में स्कोप भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे जगह से पढ़ चुके हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर आज के डेट में एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं। उन्हें अरे वहां ज्यादा फायदा हो रहा है। तो हमें टेक्निक ये जानने की तो जरूरत है, जैव विज्ञान को जानना है। बहुत अच्छा सर आपने बताया कि जैसे कि लोग बच्चे नौकरी छोड़ के एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, ये तो अच्छा स्कोप, अच्छा साइन है कि हमारी बहुत कंट्री में अच्छा है। एग्रीकल्चर तरक्की कर हम्म। रहा है। तो सर इन समस्या का कोई सोल्यूशन भी तो होता होगा ना कुछ? क्या हम किसानों की मदद किस तरीके से कर पाएंगे, क्या सोल्यूशन है हमारे? सॉल्यूशन देखिए मैम बहुत सारा है। सॉल्यूशन तो यही है कि सबसे पहले हमें फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जाने के बाद लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे पास जो 4 प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बताता हूँ, एक्टिविटी है, एक्टिविटी गोल्ड है, एक्टिव है और एक्टिव मैक्स, ये 4 प्रोडक्ट हमारे पास है। इस चार जी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मैक्सिमम बताने की जरूरत है। और जब इनको हम बताएंगे, उसके डेमोस को दिखाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उनको फायदा पहुंचाएगा। उनको ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये हमारे फायदे, वही खर्चे में, वही सारी चीजों में अगर इनकी इनकम बढ़ जाए तो जी उनके लिए तो ये फायदेमंद होगा ही होगा। तो एक्टिविटी जो हमारा प्रोडक्ट है, वो एक एक्टिवेटर है, विटर है एंड जी स्प्रेडर है। मतलब किसी चीज को एक्टिवेट करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा गीला करता है और उसको फैलाने का काम करता है। जिससे जिसे हम अगर पेस्टिसाइड के साथ मिलाते हैं या फंगीसाइड के साथ मिलाते हैं, या किसी जी भी चीज के साथ जो खेत में यूज होता है, इवन कि पानी, पानी भी जो खेत में हम जी लोग यूज करते हैं, उसके साथ जब हम इन चीजों को मिलाएंगे तो पानी को भी एक्टिवेट करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा गीला करेगा और ज्यादा से ज्यादा उसको फैलाएगा। अब जी। इससे फायदा क्या होता है किसानों को कि अगर आपने मान के चलिए कि कीटनाशक के साथ उसको यूज कर दिया, एग्जाम्पल, कीटनाशक के साथ यूज कर दिया, तो वो क्या करेगा, पानी की बूंदों को तोड़ देगा। जी सरफेस टेंशन जो बूंदों के अंदर रहती है उसको तोड़ देगा वो। अब तोड़ने के बाद वो पानी क्या होगा, पत्ते पर फैल जाएगी। और पानी जब पत्ते पर फैल जाएगी तो फायदा ये होगा कि कम कीटनाशक में मेरा वो काम हो जाएगा जो हम पहले ज्यादा से करते थे। जी जहां जी। बार बार हम कीटनाशक का यूज करते थे, अब कम यूज करेंगे। और इसका प्राइस कितना है, बहुत कम, पर एमएल 1 रुपए का खर्च आता है। अब सोच लीजिए अरे वाह, कि अगर मैं इसको यूज करूं तो 1 रुपए के खर्च में मैं सारा काम कर सकता हूँ। बहुत तो बढ़िया ये सर। प्रोडक्ट बेसिकली किसानों का खर्च बचाता है, उसकी मेहनत को बचाता है, उसके समय को बचाता है। और किसान किनारे खड़ा होकर अपने खेत को हरा भरा लहराता हुआ दिख सकता है, बस हमारे जी मोदी करके एक्टिविटी को यूज करके। दूसरा प्रोडक्ट है एक्टिविटी गोल्ड। जी देखिए मैम दोनों प्रोडक्ट मोर और लेस सेम ही है, बस उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट की मात्रा है वो अलग है। हमारा जी एक्टिविटी गोल्ड जो है उसके जो सर्फेक्टेंट है वो वेजिटेबल बेस्ड है, जी ऑर्गेनिक है, और जमीन के लिए ज्यादा अच्छे हैं, पौधों के लिए ज्यादा अच्छे हैं, इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। और आप उसको विदेशों में भी भेज सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जनरली ऐसे ही सर्फेक्टेंट की डिमांड होती है जो वेजिटेबल बेस्ड। तो वहां से जी उनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, आप वहां चाहे तो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी मैक्स, एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी बोथ आर सेम, यूज करने का तरीका भी सेम है।
और बस एक ही याद रखना है कि दोनों में एक ही अंतर है, वो है हमारा पहला प्रोडक्ट है वेजिटेबल बेस्ड नहीं और दूसरा वेजिटेबल बेस्ड। तीसरा जी प्रोडक्ट सर। जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है हमारा एक्टिव जाइम। एक्टिव जाइम में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो एक मराइन एल्गी है, समंदर का एक कह सकते हैं एक पौधा है, जो कि बहुत ठंडे प्रदेश से अंटार्कटिक ओशन के पास से, नॉर्थ अंटार्कटिक के पास से निकाला गया है। और वो क्या करता है कि उसके जो रस है वो पौधों को पोषण देने का काम, जी जमीन को पोषण देने का काम, पौधों के जी साथ साथ जमीन के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारी सॉइल के लिए बहुत अच्छी है। इससे फायदा ये होता है कि मिट्टी भी अच्छी हो जाती है। और जैसे कि जी। खेतों में आजकल बहुत कुछ जलाते हैं हम लोग, जो पराली वगैरह कहते हैं, खेतों में ही जला देते हैं। तो जी खेत जो मिट्टी खराब हो जाती है, वहाँ के जर्म सारे माइक्रोबेज सारे खत्म हो जाते हैं। तो वहां पर अगर आप एक्टिव जाइम का यूज करेंगे तो मिट्टी आपकी वापस अपने रूप में आ सकती है, बहुत अच्छे से जी वहां पर आ सकती है। उसके अलावा जी। बहुत ज्यादा आप इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गहन खेती कर रहे हैं, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। खाद में यूज कर सकते हैं। तो इन सारे जगहों पर आप जी इसको यूज कर सकते हैं और देखिएगा इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। और चौथा प्रोडक्ट है जी हमारा एक्टिव मैक्स। मैम एक्टिव जी मैक्स जो है चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 60% तो ओशनिक प्लांट है, और बाकी तीन चीजें जो है ऐसी चीजें हैं जो कि पोषण देने वाली है, जी पौधों को पोषण देने वाली चीजें हैं। अब जिस तरह से आप खाना खाती हैं और मैं खाना खाता हूँ, जी उसी तरह पौधों को भी तो खाना चाहिए। अगर आप उसे जी। खाना नहीं देंगे तो वो भी तो भूखे हो जाएंगे, और वो भी तो दूर रह रोने लगेंगे, जाएंगे। पत्ते से खा जाएंगे। तो उनको खाना हाँ तो जी हाँ सही से देना होगा। तो ये पोषण जी। देने का काम करता है पौधों को। और इसको जब आप तो पौधों पर यूज करते हैं, और बीजों पर जब जी यूज करते हैं, बीज पर यूज कीजिए, तने पर यूज कीजिए, पौधों पर यूज कीजिए, इवन कि आप इसको एक्टिविटी के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते जी जी हैं, एक्टिविटी के साथ मिला के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका यूजेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि जी वो भी सर। ज्यादा फैलेगा, हमारा एक्टिव मैक्स भी ज्यादा फैलेगा, एक्टिविटी गोल्ड जी। भी ज्यादा काम करेगा, और ये अरे ज्यादा वाह। एग्रेसिव हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो आप उसको बहुत मिला बढ़िया। भी सकते हैं। जी जी तो जी। ये प्रोडक्ट पौधे के अंदर एक बहुत ताकत देता है, जिससे कि फ्लावरिंग बढ़ जाती है। जी हाँ। अगर मैं बात करूं तो पर एकड़ जो मैं कहूँ कि yield जो होती है वो भी बढ़ जाती है, क्वालिटी जी बहुत अच्छी हो जाती है। क्वालिटी, जी सर। जो आप फल हो गए या सब्जियां, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका उपज भी ज्यादा। तो ये सारी जी चीजें हम कर सकते हैं हमारे चार प्रोडक्ट्स। यानी बहुत बढ़िया। आर्यदेव जी, एक बात मुझे समझ में आ रही है कि कोई एक नई चीज किसान खरीदेगा, खरीदने का खर्चा करेगा, पर वो इन्वेस्टमेंट साबित हो जाएगा और उससे वो बहुत अच्छी फसल पाएगा। उस अच्छी फसल के उसको अच्छे दाम मिलेंगे, वो ज्यादा फसल पाएगा, ज्यादा फसल के उसको दाम मिलेंगे। और उसकी जो फसल की क्वालिटी होगी तो उसके कस्टमर मेंटेन रहेंगे, रिटेन रहेंगे। और जो मार्केट में किसी भी फसल को बेस्ट प्राइस मिल सकती है, वो प्राइस उसको मिलेगी। तो ये तो मतलब एक तरीके 100%। से कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, जो कि मस्ट है, सबको सीखना ही चाहिए। क्योंकि मैं भी पढ़ रही थी, एक है ना, दो आईआईटी के स्टूडेंट्स के बारे में। उन्होंने अपने घर की छत पर केसर की खेती करके 5 करोड़ की फसल उगा ली एक सीजन में। तो यानी कोई तो तरीका है पैसा बढ़ाने का। तो मतलब जब तक क्लोज माइंड करके बैठे रहेंगे, जब तक या तो किसान क्लोज माइंड करके बैठे रहेंगे, या हम पढ़े लिखे लोग उन तक बातें नहीं पहुंचाएंगे, हम उन्हें ज्ञान नहीं देंगे, तब तक वो जैसा जितना कमा रहे उतना कमाएंगे। बट अगर इस सारी जो ये है ना, विज्ञान का जो मेल हो गया है, जय विज्ञान जब से हो गया है, अब अगर ये काम हम करेंगे तो डेफिनेटली हम भी पैसा कमाएंगे। दैट्स रियली अमेजिंग। कि नहीं तो हम होता है कि जब कुछ सजेस्ट करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये खर्चा करने की बात कर रहे हैं, पर ये तो सचमुच हम बचत की और कमाई की बात कर रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने पूरा गणित समझा दिया हमें इस है ना काम का। थैंक यू। तो सर ये थैंक यू। प्रोडक्ट्स यूज करने का तरीका क्या हो सकता है सर, कैसे इसको यूज करवाया जाए? अगर आप एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं, तो अगर आप पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड या प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ यूज कर रहे हैं, तो आप जब जी उसे सर। मार्केट से लाएंगे तो आप उसको पानी में मिला देंगे, और जी जैसा लिखा है वैसा आप उसका घोल बना देंगे। जब 15 लीटर का घोल तैयार हो जाएगा तो जी हमारा एक्टिविटी 5 ml डाल देंगे। जी जब आप हर्बिसाइड लाते हैं मार्केट से, जी। और मार्केट से जब हर्बिसाइड लाते हैं तो उससे फिर उसे भी पानी में मिलाएंगे, और जो पंद्रह हम्म। लीटर का जब घोल तैयार हो जाएगा तो उसमें हमारा 20 ml एक्टिविटी डाल देंगे। और अगर आप सिंचाई में यूज करना चाहते हैं, पटवन में यूज करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो करीब 80 लीटर पानी उसे छिड़कने में लगेगी। तो अस्सी जी लीटर पानी में 160 ml एक्टिविटी का हम लोग रेशियो रखेंगे, और उसको खेत में छिड़क देंगे, और उसके बाद पानी वहां पर दे देंगे। एक्टिविटी गोल्ड जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, उसको यूज करने का तरीका
सेम एज इट इज है जैसा कि एक्टिविटी का है, तो आप जी उसको वहां पर कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी बचा हमारा तीसरा प्रोडक्ट, वो है हमारा एक्टिव जाइम। तो जी। उसका सिंपल है, आप याद रखेंगे, 1 लीटर में 1 ml। ठीक है मैं जी 1 लीटर में 1 ml, सवेरे में जी और शाम में छिड़कने पर उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, ये भी दिमाग में जी। रखें। साथ ही साथ अगर मैं एक बात बताऊंगा कि अगर हम एक्टिव मैक्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पर 2-3 स्टेज होते हैं। तो अगर आप बीजों में यूज कर रहे हैं, बीज में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा वो बीज पानी में जाने पर खराब होता है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि वो बीज जैसे धान का है या गेहूं का है तो वो पानी में जाने पर खराब नहीं होता है, तो वैसे स्थिति में आप 1 लीटर पानी में 2 ml हमारा एक्टिव मैक्स डालेंगे जी और उसमें जितना बीज आ सकता है उसको डुबो डुबो देंगे। जी डुबो देने के बाद 5 मिनट, जब 10 मिनट छोड़ देते हैं तो उसके बाद उसे वहां से निकालकर खेत में छिड़क देते हैं या खेत में लगा देते हैं। जी अगर किसान भाई बोलते हैं कि भाई मेरी तो बीज जो है वो पानी में डालने पर खराब हो जाएगी, तो इसे सूखे हम्म। में मैं लगाता हूँ, तो आप पॉली हाँ। बैग ले लीजिए, उसमें 1 kg बीज ले लीजिए। मैं हम्म। एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 kg से आप ज्यादा भी ले सकते हैं। एक जी के जी जी बीज ले लें, 2 ml एक्टिव मैक्स डाल दें, 2 ml पानी डाल दें, हाथ से मिला दें और उसको फिर लगा दें। जी अगर आप टहनी लगा रहे हैं, तने लगा रहे हैं या जड़ लगा रहे हैं, तो आपको 2 से 3 ml, 2 से 3% हमारा एक्टिव मैक्स का एक घोल बनाना है। जड़ जी को या तने को उसमें डुबाना है, 5 मिनट छोड़ना है और फिर उसको लगा देना है। जी तो ये एक बेसिक चीजें हो गई। उसके अलावा जब पौधे बड़े हो गए तो जी आपको फ्लावरिंग स्टेज में, जब फ्लावर आने वाले रहते हैं या जो मान के चलिए शुरुआती स्टेज रहती है, बीज आने लगे, फल के शुरुआती स्टेज है, तो जब फ्लावरिंग स्टेज तक आपको 1 लीटर में 1 ml एक्टिव मैक्स का यूज करना है, पत्तों पर जी या किसी चीज पर यूज करना है। लेकिन जब वो फल आने का समय जब हो जाए जी तो उसके पहले 1 लीटर में 2 ml एक्टिव मैक्स का यूज करना है। और उसके पत्तों पर, जैसे आम का पेड़ है, कोई भी पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, धान है, गेहूं है, प्याज है, कुछ भी है, तो उसी हिसाब से आप उसको 1 या 2 ml जो मैंने बताया, स्टेज देखते हुए, 3 स्टेज है उसके, है ना, एक फ्लावरिंग स्टेज है, एक फूल का स्टेज, एक फ्लावरिंग स्टेज है, एक पहले का स्टेज है और एक फ्रूट का स्टेज है, तो उसमें 1 या 2 ml करके छिड़क दें। बस जी। सिंपल चीज को ध्यान रखना सर तो ये सारे प्रोडक्ट्स जब हम यूज करेगा किसान तो इससे उनका खर्चा तो नहीं बढ़ जाएगा? है। एकदम खर्चा नहीं बढ़ेगा। जब उसकी उपज बहुत ज्यादा होगी, जहां जी पर उसकी उपज, जैसा कि आपने टेस्टिमोनियल में सुना, अब उनकी उपज बढ़ गई तो क्या हम्म, ये बोलेंगे खर्चा है ये? जी जब आपको किसी चीज पर इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में आपने पैसे को रखा है और रखने के बाद आप बोलते हैं वो खर्चा हो गया, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। तो ये आपका जब फसल बढ़ेगा, जब पैसा बढ़ेगा, सारा कुछ जब आपका बढ़ेगा, तो आपको जो इनकम होगी ना, उसके हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है, खर्चा जी ही नहीं। 1 ml में एक एक एक्टिविटी की बात करूँ तो 1 ml का 1 रुपया खर्चा है। अब वो भी अगर जी नहीं करेंगे तो और एक और बात है, एक और बात है तरनजीत जी, हम ये नहीं कह रहे व्यक्ति को कि जब आपकी फसल बिकेगी तब आपका पैसा वसूल होगा। हम ये भी तो बता रहे हैं, सिंचाई भी तो, सिंचाई के पानी का भी तो खर्चा है। आज सिंचाई करता है, मोटर चलती है, जी सिंचाई करता है, उसका उसका अपना खर्चा होता है पानी लगाने का। तो जहां पहले किसी फसल में 3 पानी लगते थे, अब अगर 2 ही पानी लग रहे हैं तो उसका वो खर्चा बच गया। आज पेस्टिसाइड मान लो उसकी 2 बोरी लगती थी, आज 1.5 बोरी में काम हो रहा है या 1.25 बोरी में काम हो रहा है, वहां उसका खर्चा बच गया। तो हमें किसान को ऐसा नहीं कहना है कि जब उसकी फसल आएगी, क्योंकि जो पहली एक फसल कट गई ना, उसके बाद तो कोई खर्चे की बात करता ही नहीं है। पर जब तक एक फसल नहीं आती तब तक भी हमारे पास खर्चे बचाने की बातें भी उतनी करो जितना कि अच्छी फसल की बातचीत करो। तो जी और जी 3 से 4 दिन ही लगते हैं, आपको पता है। जैसे ही वो व्यक्ति एक्टिवेटी या कोई भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज करता है, उस जैसे ही उसकी वो फूटता है ना, उसका बीज फूटता है, उसके जो पत्ते होते हैं। मैं एक बात बताऊं, किसान बहुत समझदार है। हर किसी को अपना काम आता है, उनको पता होता है कि उनका क्या पहले हो रहा था और क्या अच्छा हो रहा है। पहले बीज, 1 किलो बीज में से कितने बीज जर्मिनेट हुए थे, अब 1 किलो बीज में से कितने बीज जर्मिनेट हुए हैं। पहले पत्ते कैसे होते थे, घने होते थे, अब पत्ते कैसे हो रहे हैं। किसान को 6-7 दिन लगते हैं समझने में कि वो क्या डिफरेंस जो है उसके साथ हो गया है। तो हमें जो है फोकस यही करना है कि भैया आपका खर्चा बचेगा, आपकी फसल ज्यादा होगी, आपकी फसल अच्छी होगी, तो फिर खर्चों का प्रेशर ना उसको है ना हमको है। और इतना, शुरुआत इतने छोटे खर्चे खर्चे से होती है कि देखो, जिसने बेनिफिट समझे नहीं उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो क्लोज माइंड करके बैठा है उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे में खुशी की बात यह है कि 45% लोग खेती कर रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा तो हम अगले को समझा लेंगे, जी है ना। पर जरूर जरूर। हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये किसानों के लिए फायदेमंद है। कोई इस साल समझेगा, कोई अगले साल समझेगा, पर समझेंगे जरूर। और हमारे पास इनफ लोग हैं इस बात को समझाने के लिए। तो हमें तो अपना ज्ञान लेकर के, अपना कन्विक्शन लेकर के, ये नोबल काम करने के लिए, ये सफलता का काम करने के लिए निकल पड़ना होता है बस।
एक सवाल और पूछना चाह रही थी मैं, क्या ये प्रोडक्ट्स को हम बगीचों में, गमलों में, घरों में जो छोटे छोटे किचन गार्डन्स बनते हैं वहां यूज कर सकते हैं? 100% जो आपके घर में गमले लगे हुए हैं, बगीचे लगे हुए हैं, आपका जो पार्क है, आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही मात्रा याद रखेंगे कैसे यूज करना है और आप यूज कर सकते हैं 100%। न केवल गमलों में, हमारे आसपास की जितनी भी नर्सरीज है ना, वो भी हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। जी। क्योंकि नर्सरी पे भी जो व्यक्ति है वो अच्छे फूल अच्छे पौधे बेचेगा, तो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो हमारे आसपास जितनी भी नर्सरीज हैं, आप उन नर्सरीज पे भी जाकर के बात करेंगे, उनको भी बहुत बेनिफिट होगा। किसी के भी घर में 4 गमले भी लगे हुए हैं, उन 4 गमलों पे भी यूज करने के लिए उसको मोटिवेट किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति इसको एक बार काम में ले लेगा, फिर इसका दीवाना हो जाएगा। और तो और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एक है ना कंसल्टेंट हैं, उन्होंने तो मिशन चला रखा है, वो सिर्फ माली कम्युनिटी को टच करते हैं। वो किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, उसके सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं, भैया आपके यहाँ कितने माली आते हैं। हर एक बिल्डिंग की, हर एक सोसाइटी में पता चलता है जी 3 माली आते हैं, 4 माली आते हैं। अच्छा ठीक है, वो जितने बजे मालियों के आने का टाइम होता है, वो उतने बजे वहां बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, मालियों से बात करते हैं। माली इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जिस किसी के भी यहाँ जाते हैं, जिसके यहाँ फसल, जिसके यहाँ गमले लगे हैं, जिसके यहाँ बाग बगीचा है, उनके बाग बगीचे को अच्छे रखने के लिए वो अपने जिसके यहाँ भी काम कर रहे हैं उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया मेरे को ये एक प्रोडक्ट चाहिएगा। वो एक्टिविटी आपसे लेते हैं, जब उनको ज्यादा पसंद आने लगता है वो बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। फिर एक माली ना करते, आप मान करके चलिए 20 से 22 घर पर डे करता है। तो वो माली 20 से 22 है ना कस्टमर्स को तो गारंटेड जानते ही जानते हैं, फिर एक माली दूसरे माली को बनाता है। तो जितने भी माली आपको मिलते हैं, मिल सकते हैं, उनको ढूंढोगे तो भी आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। मैम तो क्या है इसका, जैसे कि आपकी बातचीत से लग रहा है इसका पोटेंशियल तो बहुत है, बट क्या मैं कर पाऊंगी इसको? डेफिनेटली कर पाएंगे, पर मैं पहले आर्यदेव जी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सर एक और सवाल है जो कि हम जानना चाहेंगे। देखिए क्या, अब आजकल किसान पढ़े लिखे हो गए हैं, वो प्रमाण पूछते हैं, वो कहते हैं जी कोई सर्टिफिकेट है क्या, कुछ है क्या, कोई कुछ भी ऐसी टेक्निकल बात जो हम उन्हें बता सकें कि हाँ ये उनके लिए सेफ है, ऐसी कोई जानकारी सर आप दे सकते हैं हमें? मैम, जितनी भी बातें हैं ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। और जैसा कि मैं अगर बात कर रहा हूँ कि किसी भी फसल के बारे में, कॉफी की बात करूँ, सोयाबीन के बारे में बात करूँ, धान के बारे में बात करूँ, आलू के बारे में बात करूँ, गन्ना के बारे में बात करूँ, जीरा के बारे में बात करूँ, संतरे के बारे में बात करूँ, अंगूर के बारे में बात करूँ, जितनी भी चीजें हैं इन सारे चीजों पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हुआ है। बहुत सारे, एक दो का तो मैं नाम भी बता देता हूँ कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है। अगर मैं बात करूँ तो बीएम कॉलेज खंडवा में है। गुरुग्राम में कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड एंड फॉर्मुलेशन, वहां पर है। शिमला में आलू का हमारा कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, जहाँ आलू पर रिसर्च होता है, वहां होता है। अरभवी कृषि विश्वविद्यालय है कर्नाटका में। बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे प्रोडक्ट पर इस पर रिसर्च हो चुका है। और वहां ये बताया गया है कि पहले इतना होता था, और मोदी केयर प्रोडक्ट यूज करने के बाद अब इतना हो रहा है। वाह। ग्रोथ के साथ, परसेंटेज ग्रोथ के साथ, पहले इतना एकड़ में इतना हो रहा था, अब इतने एकड़ में इतना हो रहा है। पर क्विंटल पहले ऐसे होता था, अब पर क्विंटल ऐसे हो रहा है। ये रिकॉर्ड है, दैट इज रिकॉर्ड। मैं सेंड कर दूंगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आप प्लीज शेयर कीजिए, हम सबके साथ शेयर करेंगे। और डेफिनेटली वैसे तो टेस्टिमोनियल काफी हैं, पर ये प्रमाण होता है तो कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। और किसी भी फील्ड में लगते हैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़े नकचढ़े, थोड़े नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, थोड़े टांग खींचने वाले लोग मिलते हैं। तो ऐसे में जितने ज्यादा हम अपने आप को तैयार करके है ना जाएंगे, हम वो उनकी मर्जी, उनकी किस्मत है, वो इन प्रोडक्ट का फायदा उठाना चाहे या नहीं उठाना चाहे। पर हम जब आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमें डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये करेगा नहीं तो कोई और करेगा, पर हम तो जीत जाएंगे ही, और साथ में हमारा हिंदुस्तान भी जीत जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके आज के थैंक इस यू। ज्ञानवर्धन के लिए। बहुत आपने, मेरे भी माइंड में इतनी सारी बातें क्लियर हो गई हैं, मैं डेफिनेटली इसको बहुत आगे बढ़ाना चाहूंगी। और जब मुझे पता ही है कि हर साल जब विदेश यात्रा कंपनी लेके जाती है, अगर 5,000 लोग क्वालिफाई किए हैं और उसमें से 1,000 लोग, 800 लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, तो फिर विदेश यात्रा हमें क्यों नहीं पसंद आएंगे, हम क्यों नहीं है ना ये तरीके अपनाने चाहेंगे। हम डेफिनेटली अपने चेक्स इसके थ्रू बढ़ाने चाहेंगे। आज की आपकी ये टाइम आपका जो है, इसको हम लीवरेज करेंगे, और सबको बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू सो थैंक वेरी यू मच। मैम, थैंक थैंक यू। यू सो वेरी मच। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार।